ये प्रश्न संख्या 6 और 7 को देखिए। प्रश्न आपकी किताब में 6वां में कह रहा है कि साहिल इस तरह एक मैदान में खड़ा है कि एक खंभे के शीर्ष तथा साहिल के सिर दोनों की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ता है। ये साहिल है आपका, ये है साहिल। साहिल इस तरह खड़ा है एक खंभे के सामने कि खंभे के शीर्ष तथा साहिल के सिर दोनों की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ती है। उस छाया से साहिल जहां खड़ा है वहां तक की दूरी 1.6 मीटर तथा उस छाया बिंदु से खंभा जहां पर खड़ा है उसकी दूरी 4.4 मीटर है। यदि साहिल की ऊंचाई 1.2 मीटर हो तो इस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। बहुत सामान्य प्रश्न है, आप इस तरह इसको ले सकते हो, इस तरह ले सकते हो। त्रिभुज QFD तथा त्रिभुज HED में HED से क्या देख रहे हैं? QFD का कोण F और HED का कोण E प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। फिर QFD का कोण D और HED का कोण D, इसको कहा जाता है समकोणी। दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है या उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इस तरह एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हुए। एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज QFD समरूप हो गया त्रिभुज HED का। कोण समरूपता से, समरूपता से। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। तो क्या हो जाएगा? QF बटा HE बराबर FD बटा ED। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, भुजा अनुपातिक होती है, ऐसा लिख लीजिएगा। इस तरह आप मान प्रतिस्थापित कीजिए। QF हमसे पूछ रहा है बटा HE दिया गया है 1.2 मीटर, FD दिया गया है 4.4 बटा ED दिया गया है 1.6। फिर अब गुणा कीजिए। QF का गुणा 1.6 से, 4.4 का गुणा 1.2 से। इस तरह QF बराबर 4.4 गुना 1.2 बटा 1.6। इस तरह आप देख सकते हैं। 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 से 1.1 अर्थात QF बराबर 3.3 मीटर। ये हो गया हमारा खंभे की ऊंचाई।
अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले चित्र को गौर से देखिए। इस चित्र में कह रहा है कि दिए गए चित्र में कौन से दो त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं। कौन सा दो त्रिभुज इसमें दिया गया चित्र में कौन दो त्रिभुज एबीसी के समरूप है। पहला समरूप है, ये पहला। और दूसरा क्या है, x तथा y का मान, y का मान क्या है, ज्ञात करें। अब आप इस चित्र को भली भांति देखिए। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है दिए गए चित्र में कौन से दो त्रिभुज मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं, और दूसरा पूछ रहा है x तथा y का मान क्या है। हम आते हैं नंबर 1। सबसे पहले त्रिभुज AMC तथा ACBC, या त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज ACBC। क्या देख रहे हैं, AMC का कोण A और ACB का कोण A, ये उभयनिष्ठ। फिर AMC का कोण AMC और इसका कोण ACB प्रत्येक 90 अंश। इस तरह आपने देखा एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, और यही तो शर्त है किसी त्रिभुज की समरूप होने की। इस तरह बताएंगे त्रिभुज AMC समरूप में त्रिभुज ACB का कोण समरूपता से ये पहला तैयार हो गया, फर्स्ट का A। अब पुनः त्रिभुज हम आते हैं CMD तथा त्रिभुज ACB से क्या देख रहे हैं, कोण B CMD में ये जो त्रिभुज बन रहे हैं CMB, इस त्रिभुज में कोण B और ABC इस त्रिभुज का कोण B, दोनों उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। पुनः CMB कोण CMB बराबर कोण B या ACB कोण ACB प्रत्येक 90 अंश। इस तरह एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज CMB समरूप हो गया, त्रिभुज CMB समरूप हो गया त्रिभुज ACB का कोण समरूपता से। अब इसी प्रश्न में कहता है कि आप जो है मान ज्ञात कीजिए x तथा y का। तो हम AMC तथा ABC त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज ABC से
CF AMC और ABC कह चुके हो समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो AMC तथा आप क्या देखोगे? त्रिभुज AMC में AC भुजा कर्ण है, तो ACB त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसमें AB भुजा कर्ण है। फिर आगे त्रिभुज AMC में CM भुजा लंब है, इसमें CM भुजा लंब है, इसमें CB भुजा लंब है। CB भुजा लंब है। अब आ जाइए तीसरा हिस्सा। इस त्रिभुज में CMB में AM भुजा आधार है, तो इसमें AC भुजा आधार है। अब आप लिख देना समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। अब मान डालो AC x है बटा AB y प्लस 16 CM 12 बटा CB 20 बराबर AM y है बटा AC x। कंपेयर क्या हो जाएगा? x बटा y प्लस 16 बराबर 4 3 12 4 5 20 3 बटा 5 क्या हो जाएंगे? 5x बराबर 3y प्लस 48। इस तरह 5x घटाओ 3y बराबर 48। ये समीकरण 1। फिर इन दोनों का तुलना कीजिए। 3x 3 बटा 5 बराबर y बटा x। 3x बराबर क्या? 5y। 3x बराबर इस तरह। अब आप 3x बराबर 5y का 3x बराबर 5 इस तरह x बराबर 5y बटा 3। x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखिए, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर लीजिए। तो 5 गुना x के बदले में 5y बटा 3 घटाओ 3y बराबर 28। देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो आप अभी पूछ सकते हो। बराबर। अब इस तरह क्या देखेंगे? 25y घटाओ 9y बटा 3 बराबर 48।
25y, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, 16y बराबर 48 गुना 3, y बराबर 48 गुना 3 बट्टा 16, 16 तिहाई, y का मान 3 गुना 3 9। अब y का मान लगाओ तो x बराबर आपको क्या देखा है, 5y, y की जगह 9 बटा 3, 3 तिहाई 9, x बराबर 15, यही x का मान 15 और y का मान 9, यही आपके हल होंगे। इस तरह यहाँ पर प्रश्नावली 11.4 समाप्त होता है। कल हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे 11.5, जिसमें पाइथागोरस का प्रमेय का हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन सभी प्रश्न का आप लोग अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। जहाँ दिक्कत हो पुनः आप हमसे चर्चा कीजिए, पूछिए। थैंक यू।